कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। 12 निकाती एजेंडा जारी। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी और अमन व अमान की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। महसूलात से मुताल्लिक़ बिल, दस्तूर में तरमीम से मुताल्लिक़ मुसव्वदे भी कौमी असम्बली एजेंडे का हिस्सा। सदारती खिताब पर बहस भी एजेंडे में शामिल। फाटा के जमशुदा अजला का NFC अवार्ड के मुताबिक फ़ंड से मुताल्लिक़ तवज्जो दिलाओ नोटिस भी शामिल। कराची में अबुल हसन इस्फहानी रोड पर पुलिस का सर्च ऑपरेशन। 5 गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफगान बाशिंदे ज़ेर हिरासत। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इतवार को तोरखम के रास्ते 878 अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर वापस भेजे गए। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक अप्रैल से अब तक 1355 तारकीन वतन वापस भेजे जा चुके हैं। अमरीकी टैरिफ में इजाफे और तेल की कीमतों में कमी के असरात। सऊदी स्टॉक मार्केट में 500 अरब रियाल का नुकसान। कतर, कुवैत, मस्कत और बहरीन की स्टॉक मार्केट्स में भी गिरावट देखी गई। सऊदी मीडिया के मुताबिक खलीजी स्टॉक मार्केट्स में मई 2020 के बाद सबसे बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। गवादर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक किसी फर्द या ग्रोह को लॉन्ग मार्च की इजाज़त नहीं दी जाएगी। डिप्टी कमिश्नर मस्तूंग ने कहा है कि कोयटा से मस्तूंग आने के लिए कानक वाला रास्ता बहाल किया जा रहा है। कोयटा से कराची जाने के लिए दश्त का रास्ता भी बहाल किया जा रहा है। दोनों रूट से किसी सियासी रैली या जुलूस को आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाक अफगान सरहद पर खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई में 8 खवारिज मारे गए, 4 जख्मी हुए। सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। गुजरात में मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती की शिकार शादीशुदा खातून की शिकायत पर गुजरात के थाना B डिवीज़न में मुकदमा दर्ज। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुकदमे में नामजद 5 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्ज़िमान में हसन मुश्तबा, सफ़ीर हुसैन, करीम अब्बास, मुशाहिद रज़ा और आफाक हैदर शामिल हैं। 22 साल की खातून ने लाहौर में जियो न्यूज़ के दफ्तर पहुंचकर वज़ीर आला पंजाब से इंसाफ की अपील की थी। खातून ये इल्ज़ाम लगाया कि मुल्ज़िमान 18,000 रुपये और मोबाइल फ़ोन भी ले गए, जबकि पुलिस ने शिकायत पर मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने के बजाय उल्टा उसका मजाक उड़ाया। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ JUIFA का गुद्दू बैराज पर धरना। पार्टी रहनुमा राशिद सुमरो ने कहा कि दरियाए सिंध पर कैनाल किसी कीमत पर नहीं बनने देंगे। दूसरी जानिब लाड़काना में खैरपुर पुल पर धरने के बायस इंडस हाईवे से नेशनल हाईवे जाने वाला ट्रैफिक मुतासिर रहा। सक्कर, नौशहर, फिरोज, सजावल और दीगर अजला में धरने। मुजफ्फज़ा कैनाल्स के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ जमातें एहतजाजी मुजाहरे कर रही हैं। कराची में भी प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। तहरीक इंसाफ, GDA और दीगर जमातों की शिरकत। सानवी तालीमी बोर्ड कराची के तहत 9वीं और 10वीं जमात के इम्तहानात 8 अप्रैल से शुरू होंगे। मजमूई तौर पर 3,75,000 तलबा व तालबात इम्तहानात देंगे। 499 इम्तहानी मराकज़ कायम कर दिए गए हैं। मराकज़ की लिस्ट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। चेयरमैन बोर्ड के मुताबिक तलबा व तालबात को कंप्यूटराइज्ड ऑनलाइन एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं। इम्तहानी मराकज़ में किसी किस्म की डिवाइस या मोबाइल फ़ोन मिलने पर जब्त कर लिया जाएगा। जमात इस्लामी का फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती के लिए अमरीकी कौंसल खानों और सफारत खाने की तरफ मार्च का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं कि 11 अप्रैल को लाहौर, 13 को कराची, 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खानों की तरफ मार्च होगा। फ़लस्तीन पर इसराइली हमलों पर मुस्लिम दुनिया की खामोशी और आलमी बिरादरी की बेहिसी काबिल मज़म्मत है। अमरीकी साए तले खुद को महफूज समझने वाले तारीख़ के कटहरे में खड़े हों। मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में खेतों से 6 साल के बच्चे की लाश मिलने का वाक़या। बच्चे के कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्ज़िम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िम ने बच्चे का कत्ल उसकी वालिदा से बदला लेने के लिए किया। मुल्ज़िम को शक था बच्चे की वालिदा के वरगलाने पर उसकी बीवी नाराज़ होकर मैके गई थी। पाकिस्तान को चीन से मिलाने वाली बैनुल-अक़वामी शाहराह कराकोरम को दुनिया की बुलंद तरीन गुज़रगाह का दर्जा भी हासिल है। इस अजीम शाहराह की तामीर के दौरान मुतादिद चीनी इंजीनियर और दीगर कारकुनों ने अपनी जानें कुर्बान की, जिन्हें खराज अक़ीदत पेश करने के लिए गिलगित में सालाना तक़रीब हुई।
शाहराह कराकुरम की तामीर 1966 में शुरू होकर 12 साल के अरसे में 1978 में मुकम्मल हुई थी। बरतानिया के 2 अरकान पार्लियामान को इसराइल में दाखिल होने से रोक दिया गया। दोनों बरतानवी अरकान पार्लियामेंट को थोड़ी देर हिरासत में रखकर वतन वापस रवाना कर दिया गया। बरतानिया की हुक्मरान लेबर पार्टी के अरकान पार्लियामान इसराइल पहुंचे थे। बरतानवी मीडिया का कहना था कि इसराइली हुक्काम को शुबा था कि बरतानवी अरकान पार्लियामेंट इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस की सरगर्मियां रिकॉर्ड करेंगे और इसराइल मुखालिफ जज्बात फैलाएंगे। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी की अरकान पार्लियामान से इसराइली बर्ताव की मज़म्मत। कहा, इसराइली वज़ीर ख़ारजा को बावर करा दिया है कि बरतानवी अरकान पार्लियामेंट के साथ ऐसा बर्ताव नाकाबिल कबूल है। ट्रंप की जानिब से वियतनाम पर 46% टैरिफ के जवाब में वियतनाम ने अमरीकी टैरिफ सिफर करने की पेशकश की है। सदर ट्रंप से टेलीफोनिक गुफ्तगू में वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के रहनुमा तो लाम ने उनसे टैरिफ के नफाज को कम अज़ कम 45 दिनों के लिए मौखर करने की दरख्वास्त की ताकि दोनों ममालिक को इस मामले पर मुज़ाकरात का वक्त मिल सके। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने महसूलात में इजाफे से महंगाई बढ़ने और कसाद बाजारी के खदशात को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में कहा, टैरिफ एक बार की कीमतों की एडजस्टमेंट है। कीमतों के मुसलसल इजाफे और एक वक्ती एडजस्टमेंट में बड़ा फ़र्क है। इससे कबल माशी माहिरीन ने महसूलात की वजह से अमरीका में कसाद बाजारी के खदशात बयान किए थे। दूसरी जानिब अमरीकी कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के डायरेक्टर का कहना है कि अब तक 50 से ज़ायद ममालिक तजारती मुज़ाकरात के लिए राबता कर चुके हैं। महसूलात का ऐलान किसी सियासी हिकमत अमली का नतीजा नहीं। तज्ज़िया निगारों के मुताबिक शरह सूद में कमी के लिए ट्रंप ने मालियाती मंडियों को क्रैश करने की हिकमत अमली अपनाई है। यूरोपियन कमीशन की सदर अर्सला वैन का बरतानवी वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राबता। कहा, अमरीकी महसूलात तमाम ममालिक को नुकसान पहुँचाएंगे। यूरोपीय यूनियन अमरीका से बातचीत और अपने दिफाई जवाबी इक़दामात के लिए पुरअज़्म है। ये भी कहा कि सलामती, दिफा और यूक्रेन की हिमायत पर बरतानिया के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म। गजा से हमास का इसराइल पर रॉकेट हमला। इसराइली फ़ौज का दावा है कि हमास ने इसराइल के जनूबी इलाके अशदोद की तरफ 10 रॉकेट फायर किए। इसराइली मीडिया का कहना है कि ज़्यादातर रॉकेट इसराइली दिफाई निज़ाम आयरन डोम ने तबाह कर दिए। रॉकेटों के मुतादिद हिस्से इसराइली शहर अश्कलोन में भी गिरे। अश्कलोन में सड़क को नुकसान पहुंचा, मुतादिद गाड़ियां तबाह हुई। जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। और फ़लस्तीनी और इस्लामी तंजीमों की जानिब से गजा में जंग बंदी के लिए आलमी हड़ताल की कॉल। अरब ममालिक में भी जंग बंदी के लिए हड़ताल की जाएगी। गजा पट्टी समेत वेस्ट बैंक में लोग जंग बंदी के लिए एहतजाज करेंगे। पाकिस्तान में भी बाज़ तंजीमों की हड़ताल की हिमायत।